आज आपको जानना चाहिए कि अफगान तालिबान युद्ध में अब रूस की एंट्री हो चुकी है। रूस ने क्या कहा है कि तालिबान राजनीतिक समझौते के लिए तैयार है, रूस के इस बयान का मतलब क्या है, रूस तालिबान पर शांति के दबाव में किस तरीके से कामयाब हो चुका है, तमाम बातें आज हम आपको बताएंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के सीनियर कंसल्टिंग एडिटर मेजर गौरव आर्या, जो तमाम बातों को आपको डिटेल के साथ इंफॉर्मेशन देंगे और तमाम चीजों को हम आपको आज ग्राफिक्स के जरिए भी समझा रहे हैं। दरअसल जो पूरा ये मामला शुरू हुआ, जो पूरी स्थितियां शुरू हुई, इसके बाद किस तरीके से इन चीजों को कड़ी दर कड़ी जोड़ा जा रहा है, और इसीलिए हम आपको ये बता रहे हैं कि आखिर ये जो शुरुआत हुई इसमें किसको फायदा है, किसको नुकसान है, और इसीलिए आज हर एक बात को समझने के लिए ये आपके लिए जरूरी है कि हर दिन का डेवलपमेंट क्या है। दरअसल तालिबान युद्ध में अब पुतिन की एंट्री हो चुकी है, रूस की सेनाएं अफगानिस्तान बॉर्डर पर पहुंच चुकी हैं, और इसका मतलब ये माना जा सकता है कि तालिबान के खतरे को देखते हुए रूस ने सैन्य तैयारी कर ली है। एक बड़ी खबर आ रही है, तालिबान के आतंकी गठजोड़ पर बड़ा खुलासा हुआ है। राष्ट्रपति अशरफ गनी का ये बड़ा खुलासा है, जिसमें ये कहा गया है कि तालिबान जैश लश्कर के गहरे संबंध है। अशरफ गनी इस बात को कबूल रहे हैं, तालिबान के अलकायदा से भी गहरे संबंध है। देश को आतंकी अड्डा बनाना चाहता है तालिबान, और किसकी मदद से? पाकिस्तान की मदद से। जैश लश्कर की गहरे संबंध है तालिबान से। मेजर गौरव आर्या समझना चाहूंगी कि ये तो खुलकर की ये बातें अभी तक दबी जुबान में थी मेजर गौरव आर्या, लेकिन यहाँ पर तो राष्ट्रपति अशरफ गनी साफ तौर पर कह रहे हैं कि कैसे तालिबान जैश लश्कर मिला है, यानी कि तालिबान और पाकिस्तान मिला है। बिल्कुल श्वेता, ये आज की बात नहीं है। जब मैं भी जम्मू और कश्मीर में था तब भी जब वहाँ पे अफगान आते थे, वहाँ पे पाकिस्तानी आते थे, लश्कर और जैश वाले भी वहाँ पे आते थे। ये बहुत पहले की, मैं 90s की बात कर रहा हूँ, तो ये आज का गठजोड़ नहीं है जो अशरफ गनी साहब बोल रहे हैं, ये बहुत पहले का गठजोड़ है। और ये इनकी आइडियोलॉजिकली ये लोग अलाइंड हैं, जैसे कि जिसको हम पॉलिटिकल इस्लाम बोलते हैं, किस तरीके से इनको राज करना है, किस तरीके से इनको शरिया नाफिज करना है। तो इन सब का कहीं ना कहीं जाके आप अलकायदा की बात देखिए, अलकायदा और तालिबान भी एक्चुअली अलाइंड हैं। ओसामा बिन लादेन को किसने शह दी थी इतने साल? उनको मुल्ला उमर ने शह दी थी ओसामा बिन लादेन को। इसी तरीके से जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, आपने बिल्कुल ठीक बोला, ये लोग आइडियोलॉजिकल अलाइंड है और एक साथ जब मौका मिले ये लोग एक साथ काम भी करते हैं। श्वेता, मतलब अपने अपने फायदे इन सबके। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो कुछ और जानकारियां देते हैं और इसके बाद मेजर गौरव आर्या से हम ये भी समझेंगे कि आखिर अब पुतिन की एंट्री का मतलब क्या होता है। अगर पुतिन एंट्री करते हैं, एक तरफ शांति की वार्ता करते हैं, दूसरी तरफ अफगान बॉर्डर पर अगर अपने सैनिकों को तैनात करते हैं, तो फिर इसके क्या मतलब हो सकते हैं। जरा मैं आपको आसान भाषा में अब समझाने जा रही हूँ। वजह नंबर 1 ये है कि रिफ्यूजी संकट बढ़ेगा। तालिबान से पुतिन क्यों सावधान है, ये हम बता रहे हैं। रूस से सटे देशों में अस्थिरता बढ़ेगी, इसलिए वो सावधान है। रूस में एंट्री कर सकते हैं आतंकवादी, और यही वजह है कि अब किस तरह से यहां पर एक शांति की कोशिश हो रही है। चेचन्या, काकेश में स्थिति बिगड़ सकती है, ये भी जानकारी मिल रही है। और पांचवी बड़ी वजह मैं आपको बताती हूं, कई अहम बॉर्डर्स पर कब्जे का खतरा है रशिया को भी, और इसीलिए शांति वार्ता की बात यहां पर कही जा रही है कि तालिबान शांति वार्ता कर ले। और मैं चाहूंगी मेजर गौरव आर्या, इन बातों के मायने आप जरा समझाइए। देखिए, अफगानिस्तान का एक समय पे डायरेक्ट बॉर्डर हुआ करता था जब यूएसएसआर था। अब यूएसएसआर नहीं, अब रशिया है। तो उज्बेकिस्तान के साथ तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा, तो तकरीबन 150 पौने 200 किलोमीटर का तकरीबन बॉर्डर है। और ये बात तो है कि अगर खाना जंगी होती है, जिसको सिविल वॉर भी हम कहते हैं, अगर खाना जंगी होती है अफगानिस्तान के अंदर, तो इसके असरात सबसे पहले पाकिस्तान में होंगे, ईरान में होंगे, और ये जितने भी रिपब्लिक्स थे जो पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करते थे, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, सब में ये फैलेगा और फिर वहां से रशिया में भी फैल सकता है। पहली बात ये। दूसरी बात श्वेता, हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए कि द ग्रेट गेम इसको कहा गया है, और आज से नहीं, इसको ग्रेट गेम कहा गया है सिख एम्पायर महाराजा रंजीत सिंह के जाने के बाद, जब अंग्रेज घुसे थे वहां पे, और उसके बाद सब लोग चाहते थे कि अंग्रेज भी वहां पे आए। वहां पे रशियंस का भी शुरू में जब जार था तब इनका वहां पे दबदबा बोलता था, तब से ग्रेट गेम वहां पे खेला जा रहा है। अफगानिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन बड़ी जबरदस्त है, और इसी के लिए सब लोग चाहते हैं कि अफगानिस्तान में इन्फ्लुएंस हो। ये पोस्ट विड्रॉल अफगानिस्तान कैसे होगा, है ना? वहां पे क्या चाइना का दखल अंदाजी होगी? रूस का क्या वहां पे दबदबा रहेगा? क्या वहां पे अमेरिका रहेंगे? लोग जो कह रहे हैं, श्वेता, आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा, लोग जो कह रहे हैं कि अमेरिका ने विड्रॉ कर लिया, विड्रॉ नहीं करा अमेरिका ने अपने आप को रीपोजिशन करा है। यानी कि जैसा आपने बिल्कुल ठीक बताया था, तालिबान है 70 से 75 हजार, 3 से 3.5 लाख है वहां पे अफगान नेशनल आर्मी और पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस, लेकिन उनको सपोर्ट करने के लिए अमेरिका वहां पे रहेगा। अब अफगानिस्तान एक केक है,
अब ये जब कटेगा तब सब में बटेगा और सब लोग चाहते हैं कि एक स्लाइस उनके पास आए। ये टोटल स्टोरी है। मतलब सबको ये लग रहा है कि अपना अपना बेनिफिट ले लिया जाए, लेकिन आपने ये बात बड़ी बात बताई है मेजर गौरव आर्या। मैं समझूंगी आपसे कि जो अमेरिका है वहां से दरअसल उसने अपनी सेना को हटाया नहीं बल्कि रीपोजिशनिंग की गई है। मैं जरा ये समझूंगी आपसे। तो आपने देखा कि कैसे अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते वर्चस्व से पड़ोसी मुल्कों पर भी इसका असर पड़ेगा। भारत और अफगानिस्तान का पड़ोसी है और अफगानिस्तान से हमारे रिश्ते भी काफी अच्छे रहे और इसीलिए तो तालिबान को सबक सिखाने के लिए अफगानिस्तान भारत की मदद चाहता है और इसी को लेकर अफगानी सेना प्रमुख 27 जुलाई को भारत आ सकते हैं। गृह युद्ध में फंसे अफगानिस्तान को अब अपने दोस्त भारत की याद आई है। सूत्रों के मुताबिक अफगानिस्तान के सेना प्रमुख जनरल वली मोहम्मद अहमदजई 27 जुलाई को भारत आ रहे हैं। अफगानिस्तान के सेना प्रमुख का भारत दौरा 4 दिनों का हो सकता है। इस दौरान अफगानिस्तान के सेना प्रमुख भारतीय सेना प्रमुख MM नरवणे से मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान के सेना प्रमुख भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ भी बैठक कर सकते हैं। हालांकि सुरक्षा कारणों से अफगान सेना प्रमुख की यात्रा को बेहद गोपनीय रखा गया है, लेकिन माना जा रहा है कि अफगान सेना प्रमुख अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा के साथ साथ भारत से मदद की मांग कर सकते हैं। जनरल अहमदजाई 4 दिन के दौरे पर भारत यात्रा करेंगे। वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर डोवल, CDS और आर्मी चीफ और एयरफोर्स चीफ से भी मिलने की संभावना है। खास मकसद आने का होगा भारत से सैन्य सहायता मांगना। पिछले महीने ही अफगान सेना की कमान संभालने वाले वली मोहम्मद अहमदजई का भारत दौरा उस वक्त हो रहा है जब पाकिस्तान तालिबान के साथ मिलकर अफगान सेना को नेस्तनाबूद करने की कोशिशें कर रहा है। चीन भी तालिबान के बहाने अफगानिस्तान में दखल देने की फिराक में है। ऐसे में मुश्किलों से घिरे अफगानिस्तान को अपने पुराने दोस्त भारत की याद आई है। और भारत की याद आई क्यों है अफगानिस्तान को? देखिए, मैं बता रही हूं, जब कोई मुश्किल में घिरता है तो अपने दोस्तों को ही याद करता है और वही अफगानिस्तान कर रहा है, क्योंकि भारत सैन्य सहायता दे सकता है। इसलिए यकीन है अफगानिस्तान को, क्योंकि भारत अफगान सेना को ट्रेनिंग देता है। भारत क्योंकि पाकिस्तान तालिबान के साथ है, ये भी अभी हमने आपको बताया किस तरह से बड़ी जानकारी मिली। अफगानिस्तान में चीन भी घुसना चाहता है और इसीलिए चाहता है अफगानिस्तान की भारत मदद करे, क्योंकि भारत का $3 अरब का निवेश अफगानिस्तान में है और भारत के साथ जो अफगानिस्तान के रिश्ते रहे हैं वो कितने मजबूत रहे ये हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे को दोनों मदद करते रहे हैं। मेजर गौरव आर्या, क्या यही वजह है कि इस वक्त चारों तरफ से खुद को घिरता देखकर अफगानिस्तान को ये यकीन है कि भारत मदद करेगा? देखिए, हर समय जो अफगानिस्तान में हुआ है, भारत का किरदार बड़ा ही अहम रहा है और बड़ा पॉजिटिव रहा है। आपने $3 बिलियन की निवेश की बात करी। मुझे लगता नहीं हमें इसको निवेश कहना चाहिए, क्योंकि निवेश में क्या होता है कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है। इनमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है नहीं। इसमें साफ सीधी ये बात है कि भारत ने एड दी है, ग्रांट दिया अफगानिस्तान को। उनकी पार्लियामेंट बनाई है, डैम्स बनाए हैं, सड़कें बनाई हैं, स्कूल बनाए हैं, कॉलेज बनाए हैं, अस्पताल बनाए, वगैरह वगैरह। पहली चीज है। दूसरी चीज, अफगानिस्तान की आर्मी को ट्रेन करा है, अफगानिस्तानी आर्मी के ऑफिसर्स को ट्रेन करा है, अफगानिस्तान की लीडरशिप को ट्रेन करा है। इंडिया में आके उनकी ट्रेनिंग होती है। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में उनकी ट्रेनिंग होती है, उनकी ट्रेनिंग IIM देहरादून में होती है। तीसरी बात यह है कि अफगानिस्तान के साथ हमारे जो राब्ते रहे हैं, जो हमारी रिलेशनशिप रही है अफगानिस्तान के साथ, ये तीसरा बड़ी अहम बात मैं बता रहा हूं आपको श्वेता, कि इसके लिए वो देखेगा अपने नेचुरल एलाइज को। और जो पुरानी कहावत है चाणक्य नीति की कि हमारे दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त है, यहां पे अफगानिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान है जिसने तालिबान को जन्म दिया, पाकिस्तान है जिसने अलकायदा को शह दी, पाकिस्तान वो है जहां पे ओसामा बिन लादेन पाया गया, पाकिस्तान वो है जहां पे मुल्ला उमर भाग कर गया, पाकिस्तान वो जगह है जहां पे अल जवेरी पाया गया। और आखिरी में बताना चाहता हूं, पाकिस्तान वो जगह है जिसको शेख रशीद, उनका मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर, जैसे हमारे अमित शाह जी होम मिनिस्टर, वैसे पाकिस्तान का होम मिनिस्टर कहता है कि वहां पे तालिबान आते हैं, तालिबान रहते हैं, तालिबान का इलाज होता है, तालिबान का वहां पे बेस है। क्वेटा शूरा की बात किसको नहीं पता? आप बताइए, क्वेटा शूरा की बात किसको नहीं पता? और पेशावर में क्या होता है ये किसको नहीं पता? एवरीबडी नोज। हकानी नेटवर्क। तो ये सब जो चीजें हैं, इसमें पाकिस्तान, पाकिस्तान की ISI, पाकिस्तान की आर्मी का सीधा साधा रोल है। अब
अगर किसी की तरफ देखेगा अफगानिस्तान तो भारत की तरफ देखेगा, अमेरिका की तरफ देखेगा और वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ देखेगा, और भारत अपना किरदार मुझे लगता है कि पूरा जरूर करेगा। विजय गौरवारे, मैं आपसे एक बात और समझना चाहती हूँ। हमने देखा था कि जब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद चल रहा था, उस वक्त पूरी दुनिया एक साथ खड़ी हो गई थी और कहा गया था कि नहीं, इस संघर्ष को खत्म किया जाना चाहिए। इजराइल का सपोर्ट भी किया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि कैसे वहां से निकालना है हमास को फिलिस्तीन से। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में जब इतना बड़ा संघर्ष चल रहा है, तालिबान किस तरीके से नए रूल्स लेकर आ रहा है, कोई नहीं खड़ा। जी देखिए, ऐसा है कि अभी किसी को पता नहीं है। फिलिस्तीन को देखिए कि बहुत छोटी सी जगह है वो। फिलिस्तीन कहाँ शुरू होती है, कहाँ खत्म होती है, आप अगर रेडियो पे अपने 4-5 गाने सुन लें तो फिलिस्तीन खत्म हो जाएगा, इतना सा है फिलिस्तीन। अफगानिस्तान बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन बहुत कम है। दूसरी चीज, किसी को यह नहीं पता कि जिसको कहते हैं ऊंट किस करवट लेटेगा अफगानिस्तान में। यह बात सही है कि तालिबान का नंबर कम है, लेकिन तालिबान एक होमोजीनियस एंटिटी नहीं है। तो इससे क्या होता है कि किसी को नहीं, ये पकड़ में नहीं आते। ये अपना हथियार छोड़ दिया फिर तो गांव वाले हैं, खेतीबाड़ी करने वाले हैं, जब हथियार पकड़ लिया तो तालिबान बन गए। तो इजीली रिकॉग्नाइजेबल नहीं है, इसीलिए लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। लेकिन एक मैसेज चला गया श्वेता क्लियरली तालिबान को, काबुल पे चढ़ाई करोगे तो इसकी कीमत तुम्हें देनी पड़ेगी। ये अमेरिका ने और सारी दुनिया ने इनको वाजे कर दिया है। और अगर तालिबान ये समझ ले तो अच्छा है, वरना उसका खात्मा भी बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद विजय गौरवारे तमाम जानकारियां देने के लिए।